तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक खबर तो ऐसी है इंजन के क्षेत्र में जो कि हम आजादी के बाद से लगभग आज तक सुनने के लिए बेकरार थे। हमारा फाइनली खुद का नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहली खबर हम लोग बड़ी खबर से ही कर ले तो मैं आपको बता दूं और बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई है कि GTRE फ्रांसीसी कंपनी साफरान के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बनाने जा रही है। जी हाँ, हम सबको पता तो था ही कि फ्रांस के साथ ही हम लोग जाने वाले थे, लेकिन चूंकि इतने अच्छे ऑफर्स यूके की रोल्स रॉयस की तरफ से भी आए थे, इवन हमें जापान की तरफ से भी ऑफर आया था, अमेरिकन ऑफर भी हमारे सामने था, तो यहाँ पर एक चूज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अंततः हम लोगों ने साफरान को चूज कर लिया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये भारत के साथ मैच करती है। लॉन्ग टर्म में जो डील होगी उससे संबंधित सारे कमिटमेंट ये हमें पूरा करके देंगे। फिलहाल इस बात की जानकारी तो नहीं आई है कि क्या इस परियोजना को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल किया जाएगा या फिर नहीं। इसको लेकर खबर अभी आना और बाकी है, लेकिन जो चीजें इसके साथ हमें मिलने जा रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसे जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हमें यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि इस इंजन के सारी प्रोसेस भारत के अंदर ही की जाएगी, यानी इसकी शुरुआत से लेकर इसकी जो फाइनल टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग होगी ये सब कुछ भारत के अंदर ही होगी। बताया जा रहा है कि साथ ही हमें सारी TOT, इसके अलावा IPR ये सब कुछ भारत को दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसकी टेस्टिंग होगी वो भारत के अंदर ही होगी और साथ ही रफाल फाइटर जेट इसके लिए टेस्ट बेड का काम करेगा। आगे देखें तो इसे जनरल इलेक्ट्रिक के F404 के आधार पर तैयार किया जाएगा। आधार इन द सेंस उसी साइज वगैरह के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जिससे होगा ये कि हमारे जितने भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें अमेरिकन F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है उन सभी में हम लोग इस नए इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे एमका मार्क 2 के लिए तो डायरेक्टली इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एमका मार्क 1 में हम लोग इन्हें रिप्लेस कर सकेंगे। टेड BF हो, तेजस मार्क 2 हो, इन सब के अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि इस इंजन को बनाने के लिए जिन मशीन्स की आवश्यकता होती है, जिन टूल्स की आवश्यकता होती है, वो भी फ्रांसीसी कंपनी साफरान हमें प्रोवाइड कराने के लिए बाध्य होगी, प्रतिबद्ध होगी। इसके अलावा जो इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारे बनते हैं जिनके अंदर हाई प्रोफाइल मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब व्यवस्थाएं भी फ्रांसीसी कंपनी साफरान हमें करके देगी। यानी ये सब चीजें भी भारत में ही तैयार होंगी। एक पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर इसके बाद जनरेट हो जाएगा। अब 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इसका रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि दो इंजन मिलाकर आराम से एमका को सुपर क्रूज करा पाएंगे। इसके अतिरिक्त ये अपने वेट की तुलना में थ्रस्ट आपको काफी ज्यादा देगा। फ्यूल कंजम्पशन इसका काफी कम होगा और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे विमान की स्टेल्थनेस को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। यानी F-35 हो गया, J-20 हो गया या Su-57 ही ले लीजिए, इनमें इंजन जिस तरह के लगे हैं इनसे ज्यादा हाईटेक ये इंजन होगा। F-32 रैप्टर जैसी फील ये आपको देगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो कहा गया था 15 अगस्त के दिन कि जेट इंजन की फील्ड में हमें आत्मनिर्भर होना है, वो सपना हमारा यहाँ से साकार होने जा रहा है। ये अमेरिका को एक मैसेज भी है क्योंकि फिलहाल अमेरिका द्वारा जो टैरिफ वॉर भारत के खिलाफ छेड़ दिया गया है और जिस तरह से इंजन्स की परियोजनाएं हमारी रुकी हुई है उसको लेकर निश्चित रूप से अमेरिका को एक झटका देना आवश्यक था और वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी चीजें हम लोग पास्ट में जान चुके हैं, जो खबरें निकल कर आई थी कि लगभग 62,000 करोड़ रुपीस इसके लिए आवंटित किया जाएगा। 6 से लेकर 7 बिलियन डॉलर्स के आसपास, जो कि अच्छी खासी रकम हो गई। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए वो भारत में तैयार हो ही रहे हैं। इस साल के खत्म होने से पहले कई सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज वगैरह भारत में तैयार हो जाएंगी, ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये F-35 वर्सेस रफाल को लेकर निकल कर आ रही है। पिछले कुछ समय से रफाल को लेकर जिस तरह का एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छेड़ा गया, उस बीच इस तरह की खबर निकल कर आना काफी ज्यादा सुखद है और F-35 के लिए ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि F-35 को लेकर लगातार नेगेटिव खबरें निकल कर आ रही है। एक तो भारत में देखा हम लोगों ने, वायुसेना की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि हम लोगों ने F-35 को डिडक्ट किया, उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फेस की गई, इसे भारत के ही एयरपोर्ट के ऊपर उतारा गया। ये 1 महीने से ज्यादा समय तक भारत के अंदर ही रहा, उड़ने में असक्षम था, एक तरह से ग्राउंडेड हो गया था और काफी कुछ खबरें इसको लेकर बनी। इसके बाद ऐसी ही मिलती जुलती खबर जापान से निकल कर आई। जब जापान में इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वहां पर भी ये ग्राउंडेड हो गया। तो इस तरह की चीजों के अलावा बताया ये जा रहा है कि 16 से लेकर 27 जून 2025 में फिनलैंड के अंदर अटलांटिक ट्राइडेंट नामक एक युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया गया था। फिनलैंड पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा था, जहां पर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इस तरह के सभी सहयोगी देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।
फ्रांस की तरफ से डेफिनेटली रफाल विमान, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से अपने अपने विमान भेजे गए, जिसके अंदर F-35 भी शामिल थे। शुरुआत से ही बता दिया गया था कि ये जो युद्धाभ्यास 2 सप्ताह चलने वाला है, इसका मकसद ही ये है कि 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के बीच में तालमेल को बढ़ाया जाए। यानी सभी सहयोगी देश जो हैं ये एक जैसे विमान तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, कोई 4th जनरेशन, कोई 4.5 जनरेशन, कोई 5th जनरेशन, तो इन सब के बीच में तालमेल बढ़ाया जाए, यही इसका मकसद था। लेकिन इस बीच बताया ये जा रहा है कि F-35 को रफाल विमान द्वारा किल लॉक कर दिया गया। जी हाँ, रफाल विमान हम जानते हैं 4.5 जनरेशन का है, जबकि F-35 की बात की जाए तो ये फुल्ली 5th जनरेशन का है और अमेरिका का प्राइड है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी डाली है, हर किसी को तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद रफाल विमान ने इसे लॉक कर दिया। तो अगर ये ऐसा करने में सक्षम है तो आप सोच कर देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने क्या क्या किया होगा। अगर इसके सामने F-35 खड़ा नहीं हो पा रहा है तो F-16, कचरा JF-17 या Jet-NC ये कहां खड़े हुए होंगे इसके सामने, आप खुद अंदाजा लगा कर देखिए। उसके बाद इस बात की आकलन करने की कोशिश कीजिए कि रफाल को वास्तविकता में कितना ज्यादा सुपीरियर बनाया गया है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा। वास्तविकता में ये टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना है। अब ये खबर भारत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सुखद और अच्छी है। कारण ये है कि भारत को इन फ्यूचर 5th जनरेशन के विमानों का ही सामना करना है। हम लोग इवन ऑप सिंदूर के बाद में लगातार इस डिस्कशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर भी रहे हैं कि भारत के सामने आने वाले समय में 5th जनरेशन के विमान एक बड़ी चुनौती होगी। चाइना के पास ऑलरेडी J-20 है, S-20 उनके बॉम्बर्स भी होंगे, इसके अलावा JF-35 जो वो लोग पाकिस्तान को भी देने की बात करते हैं। तो इस तरह के 5th जनरेशन के विमान हमारे सामने खड़े होंगे। तो इनसे निपटने के लिए हमारे पास एमका से पहले क्या साधन होंगे, इस बात को लेकर चिंताएं थी। लेकिन अगर रफाल F-35 को काउंटर कर सकता है, उसे किल टू लॉक कर सकता है, तो इन विमानों को तो आसानी से कर ही लेगा, इस बात की गारंटी हम लोग मान सकते हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जो खबरें निकल कर आई मैंने आपको बता दिया। जय हिंद।